हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और आपको अगले लगभग 12-15 मिनट के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें आपको ना किसी गाइड की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी एक्स्ट्रा चीज से लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक बार में ही सारा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इंडिगो, जिसका मीनिंग होता है नील। वही नील जो हम अपने ज्यादातर व्हाइट कपड़ों में नील दे करके उनको सुखा देते हैं और उनको थोड़ा सा ब्राइट करने कलर करने के लिए। तो यहीं से हम पढ़ना शुरुआत करेंगे, कैसे नील की खेती को गांधी जी ने खत्म किया था और कैसे वहां चंपारण के लोगों की गांधी जी ने मदद की थी। तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके लगभग 15 मिनट आप इससे चिपक के बैठिए और चैप्टर को एक बार में समझ समझ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर इंडिगो। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। ये है लेखक, इनका फोटो है। इन्होंने एक बुक लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की लाइफ, महात्मा गांधी का जीवन। ये एक अमेरिकन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, अमेरिकन पत्रकार थे, जो कि महात्मा गांधी से मिले थे 1942 में। ये 1942 में मिले थे। कहां पर मिले थे? गांधी जी के आश्रम इन सेवाग्राम, सेवाग्राम में गांधी जी के आश्रम में मिले थे। और उन्होंने गांधी जी के ऊपर उनकी बायोग्राफी, उनकी जीवनी लिखी। और उनकी जो किताब थी गांधी जी के ऊपर, उसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये दुनिया की जो सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक्स हैं उनमें से एक है। और इंडिगो इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस बुक। और इंडिगो इसी बुक का एक भाग है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो बुक है, उसी के अंदर से एक चैप्टर लिया गया है जिसका नाम है इंडिगो। लुई फिशर को गांधी जी ने बताया था कि कैसे उन्होंने 1917 में चंपारण के किसानों के लिए संघर्ष किया और उनको वहां के शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से आजादी दिलाई। यहीं से गांधी जी के संघर्ष की शुरुआत हुई थी। तो चैप्टर बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल भी है। आपको लगेगा कि कैसे गांधी जी ने हिम्मत करके लोगों को साथ लेकर के वहां पर शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को खत्म किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। पहले चैप्टर का थीम पढ़ेंगे, फिर उसकी समरी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द थीम ऑफ द चैप्टर। थीम का मीनिंग होता है विषय। सो इस लेसन का मेन विषय क्या है? इस पाठ का मेन विषय क्या है? द इंडिगो, इंडिगो चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बुक। एक्सट्रैक्ट होता है भाग, अंश। ये एक बुक का भाग है। कौन सी बुक का? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, एंड दैट इज रिटन बाय लुई फिशर। दिस चैप्टर डिस्क्राइब, ये चैप्टर वर्णन करता है द स्ट्रगल ऑफ महात्मा गांधी, गांधी जी के संघर्ष का, स्ट्रगल का वर्णन करता है। किसके लिए? फॉर द पुअर एंड हेल्पलेस फार्मर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के गरीब और मजबूर किसानों के लिए। यूजिंग सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह और अहिंसा को यूज करके। नॉन वायलेंस होता है अहिंसा। एंड एंड्स द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम ऑफ इंडिगो इन चंपारण। और चंपारण में शेयर क्रॉपिंग मतलब बंटवारे की खेती का जो सिस्टम था, उसको उन्होंने कैसे खत्म किया। इंडिगो को कहते हैं हम लोग नील। नील की जो खेती होती थी वहां पर, वो बंटवारे की खेती होती थी, जिसमें अंग्रेज जो है उसके मालिक होते थे और हमारे जो भारतीय लोग हैं वो उसके ऊपर बंटवारे की खेती करते थे। तो इस सिस्टम को गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को प्रयोग करके वहां पर खत्म किया। ये चैप्टर उनके इस संघर्ष का वर्णन करता है। नाउ स्टूडेंट्स, समरी ऑफ द चैप्टर। सो इस चैप्टर की समरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने पहले बताया था। इन दिसंबर 1916, 1916 दिसंबर में गांधी जी वाज इन एनुअल कन्वेंशन। एनुअल कन्वेंशन होता है वार्षिक सम्मेलन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लखनऊ। गांधी जी 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स। वहां पर 2301 प्रतिभागी थे जो कन्वेंशन में भाग ले रहे थे। राजकुमार शुक्ला, ये एक गरीब बटाई की खेती करने वाला किसान, चंपारण से। ए पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम
चंपारण। चंपारण का एक गरीब बटाई की खेती करने वाला किसान विशिंग टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने की इच्छा जताता है, वो उससे मिलने के लिए वहां आता है। राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला इलिटरेट, वो अनपढ़ था, बट रिजोल्यूट, रिजोल्यूट होता है दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाला। वो अनपढ़ जरूर था लेकिन पक्के इरादे वाला था। हैंस फॉलोड गांधी जी वेयर एवर ही वेंट, उसने गांधी जी को फॉलो किया, मतलब उनका पीछा किया जहां जहां पर गांधी जी गए, मतलब जहां जहां पर गांधी जी जाते गए राजकुमार शुक्ला उनके साथ साथ वहीं पर जाते गए और उनसे मिलने की इच्छा जताई। अब यहां से समझेंगे कि गांधी जी कहां कहां गए और राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे कैसे कैसे गया। गांधी जी लखनऊ में थे, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आए। उसके बाद गांधी जी चले गए कानपुर, वहां से कानपुर गए, राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे गए। उसके बाद गांधी जी अहमदाबाद गए, अहमदाबाद गए तो राजकुमार शुक्ला ने उनका वहां भी पीछा किया। उसके बाद गांधी जी कलकत्ता गए, कलकत्ता में गए तो वहां भी राजकुमार शुक्ला ने उनका पीछा किया और यहाँ पर गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो राजकुमार शुक्ला जी के साथ चंपारण जाएंगे। और यहीं से गांधी जी ने और राजकुमार शुक्ला ने बिहार के लिए, बिहार में पटना के लिए ट्रेन पकड़ी। सो आपको ये ध्यान रखना है, गांधी जी लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से कलकत्ता और कलकत्ता से ही उन्होंने डिसाइड किया कि चंपारण जाएंगे। अब गांधी जी पटना पहुंच जाते हैं, गांधी जी पटना पहुंचते हैं और पटना में वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, बट ही वाज नॉट एट होम, लेकिन वो घर पर नहीं थे। और राजेंद्र प्रसाद जी के जो सर्वेंट थे उन्होंने गांधी जी को अनटचेबिलिटी समझा, अनटचेबिलिटी होता है अछूत, उनको अछूत समझा। पटना से गांधी जी फिर मुजफ्फरपुर जाते हैं, गांधी जाते हैं पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर है ऑन द वे टू चंपारण, जब चंपारण जाते हैं तो मुजफ्फरपुर उसके रास्ते में आता है। यहाँ पर वो प्रोफेसर जे बी कृपलानी से मिलते हैं, प्रोफेसर जे बी कृपलानी से मिलते हैं जो कि आर्ट कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर के अंदर प्रोफेसर थे। और यहीं पर गांधी जी किसानों से भी मिलते हैं और उनके लॉयर से मिलते हैं, और लॉयर को स्कोल्डेड मींस डांटते हैं, जो कि किसानों से बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, तो उनको वो डांटते हैं कि आप गरीब किसानों से इतनी ज्यादा फीस क्यों ले रहे हैं। अब गांधी जी फाइनली चंपारण पहुंच जाते हैं और चंपारण पहुंच के वो देखते हैं कि एक लॉन्ग टर्म शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट है, मतलब एक लंबा प्रबंध किया गया है बटाई की खेती का, जिसके अंदर इंडियंस वर ओनली टीनेंथ फार्मर, टीनेंथ होता है किराएदार और फार्मर होता है किसान, मतलब इंडियंस केवल वहां पर मजदूर किसान थे, जो कि केवल मजदूरी करते थे, वो किसान थे। दे हैव टू प्रोड्यूस इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, उनको अपनी 15%, 15% खेती पर इंडिगो पैदा करना पड़ता था, इंडिगो मतलब नील, तो उनको 50% के ऊपर नील पैदा करना पड़ता था। और इंटायर इंडिगो, सारा इंडिगो हैव टू गिव टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और सारा का सारा नील ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को, ब्रिटिश जमींदारों को एज रेंट, किराए के रूप में देना पड़ता था। इन द मीन टाइम, और इसी के साथ बीच में जर्मनी हैज डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी ने बनावटी आर्टिफिशियल नील डेवलप कर लिया, मतलब बना लिया, उन्होंने प्रोड्यूस कर लिया। यहाँ पर इंडिया में पौधों से नील की खेती होती थी और जर्मनी ने वहां पर आर्टिफिशियली नील बना लिया। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट शेयर क्रॉपिंग सिस्टम, गांधी जी शेयर क्रॉपिंग सिस्टम का विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना, शेयर क्रॉपिंग मतलब बटाई की खेती। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर एडवाइज्ड हिम लिव तिरहुत, ये तिरहुत भी वहां बिहार में एक जगह है। ब्रिटिश का जो ऑफिशियल कमिश्नर था उसने सलाह दी गांधी जी को कि वो तिरहुत को छोड़ दें, बट गांधी जी डिसोबर्ड, लेकिन गांधी जी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। गांधी जी वेंट टू मोतिहारी, गांधी जी वहां से मोतिहारी चले गए, जो कि
चंपारण की कैपिटल थी, चंपारण की राजधानी थी मोतिहारी। गांधी जी वहां चले जाते हैं। उसके बाद जब गांधी जी विरोध करते हैं तो लोग उनसे जुड़ते जाते हैं, और फाइनली ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, और फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश जमींदार ऑफर टू रिफंड अप टू 25% ऑफ देयर शेयर। ब्रिटिश जमींदार जो है लैंडलॉर्ड, वो उनको 25% उनका शेयर वापस करने के लिए, रिफंड का मतलब होता है वापस करने को राजी हो जाते हैं। गांधी जी एग्रीड, गांधी जी भी इस चीज को मान जाते हैं। अब क्यों मान जाते हैं? बिकॉज द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो अमाउंट वापस दिया गया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड बीन फोर्स्ड टू गिव सम मनी एंड देयर प्रेस्टीज, कि इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण था कि लैंडलॉर्ड जमींदार जो है वो ये चीज मान गए, उन पर ये दबाव बन गया कि वो अपना कुछ पैसा दें और अपनी कुछ साख भी गवा दे, मतलब कुछ अपनी जो उनकी अकड़ थी वो भी निकल जाए। उनकी प्रेस्टीज होती है साख, यानी कि इज्जत। इट सिंबलाइज द सरेंडर ऑफ प्रेस्टीज ऑफ लैंडलॉर्ड, ये इस चीज को दर्शाता है कि उन्होंने अपनी साख को गवा दिया, मतलब जो अपनी इज्जत थी वो कम कर दी लैंडलॉर्ड ने। इट वाज ए बिग विक्ट्री ऑफ गांधी जी, ये गांधी जी की बड़ी जीत थी और चंपारण फार्मर्स और चंपारण के किसानों की। दिस वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। डिसओबीडियंस होता है अवज्ञा करना, मतलब किसी चीज को ना मानना। इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के अंदर ये सविनय अवज्ञा की पहली जीत थी, मतलब दूसरे का हुक्म ना मानने का पहला फरमान था। इस तरीके से गांधी जी ने वहां पर शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को खत्म कर दिया। वहां पर गांधी जी ने शेयर क्रॉपिंग सिस्टम को तो खत्म कर दिया, लेकिन वहां पर लोगों के जीवन को ऊपर उठाने की जरूरत थी। इसी के लिए गांधी जी ने वहां पर अपलिफ्टमेंट, मतलब किसी चीज के लेवल को ऊपर उठाना, रेजिडेंट मतलब वहां के निवासियों के, तो वहां के निवासियों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया। वहां पर गांधी जी ने वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ चंपारण, चंपारण के आर्थिक सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए गांधी जी ने काम किया। प्राइमरी स्कूल वर ओपन इन 6 विलेजेस, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। मेडिसिन वर प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ सुधार के लिए दवाइयां दी गई। अवेलेबल मेडिसिन वर, 3 तरह की मेडिसिन अवेलेबल थी, कैस्टर ऑयल, कुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 दवाइयां थी वहां पर। दे टॉट ए लेसन ऑफ पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत सफाई, और कम्युनिटी सैनिटेशन, और सामुदायिक सफाई व्यवस्था जो कि सिखाई थी कस्तूरबा जी ने। कस्तूरबा जी के द्वारा उनको व्यक्तिगत पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन की व्यवस्था उनको सिखाई गई। अब इसके बाद गांधी जी ने वहां पर सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी, सोशल सामाजिक और कल्चरल मतलब सांस्कृतिक में जो बैकवर्ड लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास किया। उनको गांधी जी ने द टोट ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस होता है आत्मनिर्भरता, गांधी जी ने उनको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। और चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ, और इस तरीके से चंपारण की जो घटना थी वो गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और इसी घटना से गांधी जी ने प्रेरित होकर के भारत की आजादी के लिए आंदोलन शुरू किया, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि हम सत्याग्रह और अहिंसा के द्वारा आंदोलन करके देश को आजाद कर सकते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने चंपारण के लोगों को वहां पर जो इंग्लिश ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनकी शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से छुटकारा दिलाया। और यहाँ हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आप लोगों को मजा आ गया होगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल भी है कि कैसे गांधी जी ने वहां पर लोगों के साथ मिलकर आंदोलन किया और उनके शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से छुटकारा दिलाया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चैनल को आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर देना। जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।